बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त अहमद फ़रहान और आज मैं अब आपको जो टॉपिक बताने जा रहा हूं वो है बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बहुत ज़्यादा आम तौर पर हमारे खुडों में फैलती है और उसे हम कहते हैं कोराइज़ा। कोराइज़ा बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये वायरल फॉर्म में भी होती है और ये अटैक करती है जानवर की आँखों पर और जानवर की आँखों में एक बल्ब बन जाता है, एक मास बन जाता है जो कि रेशेदार होता है। ये आमतौर पर सफ़ेद या येलो कलर की मैनिफेस्टेशन देता है। तो अब अगर ये मास बन जाए तो अक्सर केसेस में आपके जानवर की आँख ज़ाया हो जाती है और अगर आप उस बड को रिमूव नहीं करते तो इस चीज़ का भी चांस होता है कि जानवर जो है वो कहीं उसकी डेथ ना हो जाए। अब ये मैं आपको एक मुर्गी दिखा रहा हूँ। इस मुर्गी की एक आँख नहीं है, इस मुर्गी की एक आँख जो है वो भी ज़ाया हो गई थी कोराइज़ा के अटैक में। ये मुर्गी एक आँख से नहीं देख सकती, सिर्फ़ एक ही आँख से देख सकती है। अब होता बेसिकली ये है कि कोराइज़ा उन खुडों में ज़्यादा अटैक करता है जिन खुडों में हवा का अच्छा इंतज़ाम ना हो, रोशनी का अच्छा इंतज़ाम ना हो और जिन खुडों की अच्छी हाइट ना हो। अब मैं आपको उसकी एग्ज़ाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि ये मेरा एक खुड्डा है। अब इस खुडे में और मेरे बाकी खुडों में जो फ़र्क है वो यही है कि आल्दो इसके ये हवादार है, इसकी एक साइड पे जाली है, एक साइड के ऊपर इसका दरवाज़ा है, लेकिन इस खुडे की हाइट नहीं है। हाइट ना होने की वजह से जानवर अक्सर जो हैं वो ज़मीन पर रहते हैं और जब जानवर ज़मीन पर रहते हैं तो फिर वो जब अपने आँखों के पास ख़ारिश करते हैं तो वो जो जर्म्स बीटों की शक्ल में ज़मीन पे पड़े होते हैं वो जानवर अपनी आँखों को लगा देते हैं। अब अगर जानवर वही पाँव अपनी आँखों को लगाए तो डेफ़िनेटली आँखों में इन्फेक्शन हो जाएगी और इन्फेक्शन होने के बाद उस जानवर की आँखों पर कोराइज़ा का अटैक हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बोला कि कोराइज़ा भी बैक्टीरियल और वायरल दोनों फॉर्म्स में हो सकता है, लेकिन इसके अगर ये हो जाए तो फिर आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने अपने जानवर की जो आँख है उसमें से उस बड को निकालना है और ये देखना है कि जानवर के वो बड जो है वो जानवर की आँख में किस हद तक फैला हुआ है। अगर वो बड जानवर की आँख की पुतली के साथ साथ उसकी आइरस को भी अटैक कर गया है तो इस केस में मोस्टली आपकी जानवर की आँख ज़ाया हो चुकी होगी। अब आपने ये करना है कि जानवर की आँख को बहुत नरमी से दबाना है। सबसे बेशक बेशक पॉलीफेक्स लगा लें और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता से ऐसे मसाज करना है कि वो जो बड है वो आँख से निकल जाए। बड के निकलने के बाद फिर आपने अपनी जानवर की आँख को कंटिन्यूसली नॉर्मल सलाइन से यानी नमक मिले पानी से या फिर आपने इसकी आँख को किसी भी एंटीसेप्टिक से प्रॉपर वॉश करना है। ख्वाह वो आपके पास स्पिरिट हो या पायोडीन हो। पायोडीन ज़्यादा बेटर है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट है और जानवर को इरिटेशन भी कम होती है। तो आप उससे अपने जानवर की आँख को बाकायदा वॉश करें और वॉशिंग के बाद फिर आप जानवर की आँखों को प्रॉपर वॉश करने के बाद फिर आप अपनी जानवर की आँख को कंटिन्यूसली इंस्पेक्ट करें कि क्या कोराइज़ा का बल्ब प्रॉपर रिमूव हो गया है या अभी भी आँख में बाकी है। और इसके अलावा आपने देखना है अगर जानवर का गला ख़राब हो चुका है तो आपने उसको अमोक्सिल लाजमी देनी है। मैंने इस जानवर की ट्रीटमेंट के अंदर उस वक्त मेरे पास लीफ लॉक्स अवेलेबल थी तो मैंने 250 mg लीफ लॉक्स आधी गोली सुबह और आधी गोली शाम और प्लस मैंने इनके साथ मोंटिलो का सोडियम इनको दी थी। मोंटिकेट के नाम से अवेलेबल है, लेकिन आपके लिए आसान अल्फाज में आपने एक एंटीबायोटिक और साथ एक एंटी एलर्जिक जैसे रिजिक्स मिल जाए या कोई भी ऐसी गोली मिल जाए या सिरप मिल जाए
जो एंटी एलर्जी की नेचर हो तो आपने वो भी जानवर को देना है। और जानवर की आँख को आपने कंटिन्यूसली वॉश करना है, उस बल्ब को प्रॉपर्ली रिमूव करना है। इसके अलावा आप उस मुतासरा हिस्से पे पॉलीफेक्स भी लगा सकते हैं ताकि इन्फेक्शन जो सी है वो इरिटेशन ना करे और जानवर की आँख के पास जो है वो उसकी आँख ठीक रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी और आपको आपके नॉलेज में डेफिनेटली इजाफ़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।